आगामी कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हैं। इसी बीच अपने जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट दे दी है। ऐसे में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान ने उनकी ही पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मायावती की स्टैंड अलोन वाली नीति के चलते पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे में पार्टी वर्कर्स का दूसरे दलों में आने जाने का सिलसिला भी अब तेजी से शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि बसपा का ग्राफ 2012 के बाद से लगातार गिर रहा है। ये बात सांसदों को भी मालूम है कि राजनीति में अब बसपा की धाक कम हो रही है। इसका साफ उदाहरण बीते वर्षों के चुनाव ही है। पिछली बार जब सपा और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे तब जीत कर आए थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले लड़ी थी तो एक भी सांसद नहीं जिता सकी थी। इन्हीं चुनाव नतीजों के मद्देनजर बसपा नेताओं को फिर भी अभी उम्मीद थी कि शायद इंडिया गठबंधन या फिर किसी अन्य दल के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन अब बसपा प्रमुख ने ये साफ कर दिया है कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं अब लोकसभा चुनाव का समय भी कम बचा है। ऐसे में बसपा के नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है कि अगर समय रहते उन्होंने मजबूत ठौर नहीं तलाशा तो उनको दोबारा जीत कर आना मुश्किल होगा। वहीं आपको बता दें कि बीते सोमवार बसपा सुप्रीमो ने अपनी विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा था। उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट तक कह दिया था। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि इस लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।